कुछ लोगों की भैंस पैदा होने से पहले ही मर जाती है। मैं कौन सी भैंस की बात कर रहा हूं और यह भैंस आपके लिए क्यों जरूरी है, इस कहानी को सुनिए, आपको बराबर समझ आएगा सब कुछ। ये कहानी है दो दोस्तों की, राम और श्याम की, जो दोनों दोस्त होते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर एक बिजनेस शुरू करेंगे। हम भैंस खरीदेंगे एक एक और उसका दूध निकालेंगे, दूध को बेचेंगे, दूध से दही बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, खोया बनाएंगे और हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले सुबह 10 बजे हम चौराहे पर मिलेंगे और फिर हम भैंस खरीदने जाएंगे। अगले दिन राम तो पहुंच जाता है चौराहे पे, पर शाम नहीं पहुंचता। अब राम शाम का इंतजार करता है, 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटे निकल जाते हैं, 3 घंटे के बाद राम को लगता है कि शाम को इंटरेस्ट नहीं होगा इस बिजनेस में, तो वो नहीं आया। तो राम अकेला जाके भैंस खरीद कर ले आता है घर पे। अब राम भैंस की बहुत सेवा करता है, दूध निकालता है, दूध से वो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाता है, बेचना शुरू करता है, मुनाफा होना शुरू करता है और वो जो कमाई करता है उसे री इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। 1 से 2 भैंस खरीदता है और देखते ही देखते राम के पास कुछ ही महीनों में 15 भैंसें हो जाती हैं। पर राम रुकता नहीं है। राम गांव से शहर पहुंचता है और शहर के बाद पूरे राज्य में अलग अलग जगह फैक्ट्रियां लगाता है। उसका दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाता है। अब राम अमीर भी हो जाता है। राम नया घर ले लेता है, शहर में गाड़ियां खरीद लेता है और एक दिन राम को याद आती है अपने गांव की। वो सोचता है मैं अपने दोस्तों से मिलकर तो आऊं, गांव में जिन लोगों के साथ मैं खेला कूदा हूं उनसे मिलकर आऊं। अब वो अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर गांव निकल तो जाता है, पर जो गांव का रास्ता होता है वो कच्चा होता है। उसकी गाड़ी फंस जाती है एक जगह, वो रेस दे रहा होता है, टायर घूम तो रहा है बट मिट्टी को पीछे फेंक रहा है। एक आदमी चाहिए जो गाड़ी को धक्का लगा पाए। अब राम गाड़ी से बाहर निकलता है, वो देखता है इधर उधर कि कोई आदमी दिख जाए, तो उसे एक आदमी दिखता है एक पेड़ के नीचे छाया में आराम करता हुआ। अब राम आवाज लगाता है, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अब वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। राम गाड़ी को बंद करके उस आदमी की तरफ जाता है। आदमी की तरफ जाके क्या देखता है, अरे ये तो श्याम है। श्याम तूने क्या हालत कर रखी है अपनी, क्या बना रखा अपने आप को? श्याम कहता है बाबूजी आप कौन? श्याम इमेजिन ही नहीं कर पाता कि राम कभी सक्सेसफुल भी होगा, वो कभी सूट बूट में उसके सामने आएगा, वो गाड़ी का मालिक बनेगा। वो इमेजिन ही नहीं कर पाता आदमी कौन है। श्याम सोचता है राम तो मेरे साथ यहाँ पे घूमता था, उसके पास तो 1-2 भैंसें होती थी, बस यही तो था, फिर वो कहां पे बढ़ गया उसे कुछ नहीं पता। पर अब राम बोलता है, अबे श्याम एक बात बता, ये बात मेरे दिमाग में बहुत बार खटकती है। जब मैंने बोला था सुबह सुबह तू आजा चौराहे पे, हम भैंस खरीदने जाएंगे, तू आया क्यों नहीं? मेरा बिजनेस देख कितना बढ़िया चल रहा है, आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूं क्योंकि एक दिन हमने वो काम शुरू करने का डिसीजन लिया था, तूने नहीं किया, और देख तू कहां पर है और देख मैं कहां पर हूं। अब तू क्यों नहीं आया पहले मुझे ये बता। श्याम बोलता है बड़ी धीमी आवाज में कि भाई उस दिन मैं घर गया, मैंने अपनी बीवी से डिस्कस भी किया कि हम भैंस खरीदेंगे, पर मेरी बीवी ने बोला तुम भैंस खरीद तो लोगे पर भैंस को कोई बीमारी हो गई, भैंस मर गई तो। राम हंसने लग जाता है। श्याम कहता है भाई जो तूने काम शुरू ही नहीं किया, तू पहले नेगेटिव सोचने लग जा। इसी वजह से लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं बन पाते, क्योंकि वो लोग नेगेटिव पहले सोचते हैं। नकारात्मक लोग नकारात्मकता की तरफ ज्यादा सोचते हैं। वो सोचते हैं नहीं हुआ तो। नाकामयाबी की निशानी है कि हम नेगेटिव सोचें। और पॉजिटिव लोग क्या सोचते हैं, लेट्स गिव इट अ शॉट, अगर हो गया तो क्या होगा। आपको जिंदगी में हो सकता है कोई इंसान एक बिजनेस के बारे में बताए, कोई नए काम के बारे में बताए, और आप भी अगर शाम की तरह सोचोगे अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। आप वहीं पे जहां पर थे वहीं पे तो रहोगे, बट अगर हो गया तो। सो थिंक पॉजिटिव। जिंदगी में हमेशा अपॉर्चुनिटीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर चलो। पॉजिटिव सोचो अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तभी आप जिंदगी में एक नए मुकाम को हासिल कर पाओगे। तो अगर अपना लेवल ऑफ लाइफ चेंज करना है तो नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो, एंड दैट इज द मैसेज ऑफ द डे। सो आपकी भैंस पैदा होने से पहले नहीं मरनी चाहिए। सो कम से कम पैदा करो, उसका ध्यान रखो। भाई मर गई तो एक किस्मत की बात है, बट ज्यादातर टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि भैंस मरती नहीं है। दूध भी देती है, घी भी देती है, दही भी देती है, पनीर भी देती है, पर देती उन्हें है जो एक बार वो भैंस को खरीद कर लेकर आते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज को अपनी जिंदगी में लाओ, एंड आई होप आपको मैसेज समझ आ गया। अब आपको क्या मैसेज समझ आया है वो नीचे कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए
उन सब लोगों के साथ जिनकी भैंस मर रही है, पैदा होने से पहले ही मर रही है। तो शेयर करोगे तो हो सकता है किसी की लाइफ में आप पॉजिटिविटी ला पाओ। सो शेयर दिस वीडियो राइट नाउ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू वर सेल्फ मेड।